Whom are you talking to? What are you talking about? What are you looking for? This is the pen that I always talk of. Hari gave me a pen to write on. ये जो सेंटेंस है 5 सेंटेंसेज हैं, इसमें आपको क्या स्पेशल दिख रहा है? आप ध्यान से सेंटेंसेस को देखो और ये बताओ कि सेंटेंसेस में आपको क्या स्पेशल दिख रहा है। अगर जो स्पेशल दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रीपोजिशन के स्पेशल फैक्ट को जानेंगे, स्पेशल रूल को जानेंगे कि क्या होता है, जिससे इतना आसान भी नहीं होता है ये समझना। लेकिन आप अगर देखोगे तो एक चीज़ बिल्कुल अजीब सा आपको दिख रहा होगा कि जो सेंटेंस है वो जो एंडिंग है इसमें प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं। देखो सभी सेंटेंस में आप देखोगे तो प्रीपोजिशन लास्ट में लगे हुए हैं। तो क्या ये सेंटेंसेस गलत हैं कि सेंटेंसेस सही हैं? प्रीपोजिशंस का रूल क्या कहता है इसको हम लोग जानेंगे। दरअसल जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का अगर आप डिफिनेशन देखोगे ना तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि वो पोजीशन से पहले लगना चाहिए। पोजीशन से पहले लगने का मतलब ये है कि वो किसी न किसी नाउन से या प्रोनाउन से पहले लगना चाहिए। लेकिन इसमें प्रीपोजिशन बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है। तो फिर क्या किया जाए? प्रीपोजिशन को पहले लगा दिया जाए तो भी रूल के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं होगा, क्योंकि रूल जो कहता है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए और वर्ब से एंडिंग होना चाहिए। अगर बहुत होता है तो ऑब्जेक्ट से एंडिंग होना चाहिए, लेकिन प्रीपोजिशन से एंडिंग नहीं होना चाहिए। शुरुआत में आप इंट्रोगेटिव वर्ड लगा सकते हो, हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, नाउन लगा सकते हो, प्रोनाउन लगा सकते हो या कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। तो फिर दिक्कत क्या है और वास्तव में ये दिक्कत है कि नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। देखो दरअसल होता क्या है कि जो प्रीपोजिशन है ना, इसका मतलब हो गया कि होम आर यू टॉकिंग टू, यानी कि तुम किसको डांट रहे हो। टॉक टू मीन्स होता है डांटना, टॉक टू मीन्स डांटना। तो ये टॉक टू मतलब ही होता है डांटना। और यहाँ देखो, यानी कि तुम किसे डांट रहे हो, तुम किसे डांट रहे हो। ये टू क्यों लगा हुआ है? क्या टू यहाँ जरूरी था? अभी देखेंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? टॉक अबाउट मीन्स होता है बातचीत करना, के बारे में बात करना, के बारे में। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यानी कि तुम क्या बात कर रहे हो। या टॉक अबाउट मीन्स होता है विवाद करना, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम क्या विवाद कर रहे हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी कि तुम क्या, लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना या ढूंढना, तुम क्या तलाश रहे हो। दिस इज़ द पेन दैट आई ऑलवेज टॉक ऑफ, टॉक ऑफ मीन्स भी होता है के बारे में बात करना। तो मतलब यह वही कलम है जिसे या जिसके बारे में मैं बात कर रहा, मैं हमेशा बात करता हूँ। यह वही कलम है जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ। हरी गेव मी ए पेन टू राइट ऑन, यानी कि हरी ने मुझे एक कलम लिखने के लिए दिया। तो यहाँ राइट ऑन सही है कि गलत है। अब फैक्ट क्या है इसको जानो कि प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में कब लगता है। पहला सिस्टम ये जानो कि जब किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वह इंट्रोगेटिव वर्ड हो। पहला देखो, कब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लास्ट में करते हैं कि जब जो ऑब्जेक्ट हो, वो किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट होता है। ये कैसे समझ में आएगा आपको, अभी सारा समझाएंगे इसको, लेकिन पहले नियम को जान लो। 3 नियम हैं। पहला, प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस के वाक्य में कब लगता है? जब उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव हो। दूसरा, जब किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दैट हो, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट हो। और तीसरा, जब कोई इन्फिनिटिव वर्ब किसी नाउन को एक्सप्लेन करता हो, किसी नाउन की विशेषता बताता हो, तो हम टू का प्रीपोजिशन यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है उसको लास्ट में यूज करते हैं। पहले नियम को समझो कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह इंट्रोगेटिव होता है। अगर इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट होगा तो प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसको समझो, दरअसल ये प्रीपोजिशन नहीं है। ये जो भ्रम में आप पड़े हो कि ये प्रीपोजिशन है, वास्तव में ये प्रीपोजिशन नहीं है।
डांटना, टॉक टू मीन्स डांटना, टॉक अबाउट मतलब होता है के बारे में बात करना या विवाद करना, तो ये विवाद करना हो जाएगा, ये डांटना हो जाएगा। तो टॉक टू मतलब डांटना होता ही है। अब टॉक टू मतलब डांटना, टॉक अबाउट मतलब होता है विवाद करना, लुक फॉर मीन्स होता है सर्च यानी कि ढूंढना, तलाश करना, खोजना, और टॉक ऑफ माने होता है के बारे में बातचीत करना, और राइट ऑन माने लिखना होता ही है। तो फिर ये मामला क्या है? मामला ये है कि ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब हैं, इसलिए हमको सबसे ज़रूरी ये है कि हमें फ्रेजल वर्ब याद होना चाहिए। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब वो होता है जो किसी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब लग करके उसके अर्थ को बिल्कुल चेंज करता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे लुक माने होता है देखना, लेकिन अगर हम कर दें लुक आफ्टर तो हो जाएगा देखभाल करना। उसी तरह से बहुत से फ्रेजल वर्ब हैं जिनको जानना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा नियम को हम लोग जानते हैं। इसी सेंटेंस को देखेंगे, इसी तरह से देखेंगे कि कैसे ये जो देखो एक सेंटेंस है जैसे ही वॉज लुकिंग फॉर एन अम्ब्रेला। ही वॉज लुकिंग फॉर एन अम्ब्रेला। अब यहाँ देखो, इसका मतलब है कि वह एक अम्ब्रेला ढूंढ रहा था, है ना। अगर देखा जाए तो लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना। अब वो ढूंढ रहा था तो क्या ढूंढ रहा था? जो कि ये जो लुकिंग फॉर है ना, लुक फॉर, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपने अर्थ को क्लियर नहीं कर पाता। तो मतलब ये है कि जो इसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो लुक फॉर का ऑब्जेक्ट है वो अम्ब्रेला। अब वह अम्ब्रेला ढूंढ रहा था, वह एक छाता ढूंढ रहा था, और आप कह रहे हो कि अरे भाई वह क्या ढूंढ रहा था, है ना, वह क्या ढूंढ रहा था। आप जान रहे हो कि अम्ब्रेला ढूंढ रहा था, फिर भी कह रहे हो कि आप क्या ढूंढ रहा था। तो इसका मतलब आप अम्ब्रेला की जगह ऐसे देखो, अगर आप इसको कर दो ही वॉज लुकिंग फॉर व्हाट, आप नहीं जान रहे कि वो अम्ब्रेला ढूंढ रहा था, तो अम्ब्रेला की जगह आपने क्या लगा दिया? व्हाट लगा दिया। अब चूंकि जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है ना। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब ये है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, चाहे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो, उसको नियम जो है उसको पहले लिखने का नियम है। तो हुआ जाएगा व्हाट वाज ही लुकिंग फॉर। अब यहाँ फॉर को आप हटा नहीं सकते। कारण क्या है? फॉर को आप क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि जो फॉर है ना, ये लुक फॉर माने होता ही है तलाश करना। इसको लुक से फॉर को आप अलग नहीं कर सकते, ये फ्रेजल वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहला नियम ये जानो कि लुक फॉर मीन्स तलाश करना होता ही है, ये फ्रेजल वर्ब है। दूसरा चीज़ ये है कि फॉर वहाँ लगा क्यों है? क्योंकि हट नहीं सकता, फ्रेजल वर्ब है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब रहता तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव होता ही नहीं, है ना। इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव नहीं होता, तो फिर ये लुकिंग फॉर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता लुकिंग फॉर के साथ इस तरह से करने का। ये तो हो गया पहला नियम। एक एग्जाम्पल और देखो, ही वॉज वेटिंग फॉर राधिका। ही वॉज वेटिंग फॉर राधिका, ठीक है। इसका मतलब है कि वह राधिका की प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है ना। ही वॉज वेटिंग फॉर राधिका, वह राधिका की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर मैं कह दूं कि वह किसकी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी कि राधिका की जगह मैं होम लगा दूं कि किसकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो होम मैं यहाँ लिख नहीं सकता, होम को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो होम वाज ही वेटिंग
वेटिंग, ये फॉर लिखा जाए कि ना लिखा जाए? तो आप कहोगे लिखा जाए। क्यों लिखा जाए? क्योंकि वेट फॉर मतलब प्रतीक्षा करना होता ही है। वेट फॉर मीन्स होता है प्रतीक्षा करना। तो ऐसे में दो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, एक फ्रेजल वर्ब भी जानने की ज़रूरत है, दूसरा ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के रूप में काम करे, जब ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड हो तो ऐसे में उस सेंटेंस के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। दूसरा नियम क्या कहता है उसको जान लेते हैं। जैसे ही इज लुकिंग फॉर दैट पेन, दैट पेन, ही इज लुकिंग फॉर दैट पेन, यानी कि वह उस पेन को ढूंढ रहा है, उस पेन को वो ढूंढ रहा है। लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना। तो अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, दैट वाज द पेन, दैट वाज द पेन, वह वही पेन था जो दैट ही वाज, दैट वह, ये प्रेजेंट में कर दें, दैट इज द पेन, दैट इज द पेन दैट ही वाज, ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग फॉर। अब यहाँ फॉर रहेगा, क्यों रहेगा? लुक फॉर मीन्स तलाश करना होता ही है, और जो तलाश रहा था वो क्या तलाश रहा था? वही तलाश रहा था जो तलाश रहा था। किसे तलाश रहा था? दैट इज़ द पेन, उस पेन को तलाश रहा था। दैट इज़ द पेन यानी कि उस पेन को, दैट इज़ द पेन यानी कि वही पेन है, वह पेन है जो, यानी कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, दैट, ये किसके लिए लगाया गया है? द पेन के लिए लगाया गया है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है यही ऑब्जेक्ट है। दैट का मतलब क्या कि पेन, उस पेन को, तो उस पेन को वो तलाश रहा था, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट रहता है तो भी प्रीपोजिशन लास्ट में लगता है। लेकिन प्रीपोजिशन में ये ध्यान देना है कि ये जो प्रीपोजिशन है ये फ्रेजल वर्ब का प्रीपोजिशन है। तीसरा जो नियम कहता है कि जब इन्फिनिटिव वर्ब, जब इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो, जैसे इन्फिनिटिव कोई वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट नाउन हो, तो ऐसे में भी प्रीपोजिशन लास्ट में रहता है। जैसे ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया, और जो कलम दिया टू राइट ऑन, लिखने के लिए दिया। तो जो राइट ऑन है ना, ये लिखने के लिए क्या दिया? यानी कि पेन दिया। तो जो लिखना है ना वो किसकी विशेषता बता रहा? पेन का। पेन कौन सी? लिखने वाली पेन। यानी कि जो लिखने वाला है, ये लिखने के लिए है, वो किसकी विशेषता बता रहा? पेन की विशेषता। तो जब इन्फिनिटिव वर्ब जो होता है वो किसी नाउन की विशेषता बताता है, तो ऐसे में भी प्रीपोजिशन लास्ट में होता है। तो प्रीपोजिशन कब लास्ट में होता है? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन कब होता है? उसके 3 नियम हैं। पहला नियम यह है कि जब किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि उसमें जो वर्ब रहेगा ना वो फ्रेजल वर्ब रहता है। तो फ्रेजल वर्ब जो होता है ना वो प्रीपोजिशन अपने साथ लेके चलता है, उसको कहीं से लेना नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाते हैं कब? जब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव हो और फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन लास्ट में रहेगा। दूसरा प्रीपोजिशन कब लास्ट में होता है? जब ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो, दैट ऑब्जेक्ट के रूप में हो, भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो प्रीपोजिशन लास्ट में लगता है। दूसरा ये है कि कोई इन्फिनिटिव वर्ब जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, इन्फिनिटिव वर्ब किसी नाउन की विशेषता बताता है, तो ऐसे में प्रीपोजिशन लास्ट में लगता है। लेकिन प्रीपोजिशन लगने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट और सबसे, अगर आपको फ्रेजल वर्ब नहीं पता है तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में ये प्रीपोजिशन सही है या गलत है।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रीपोजिशन जो लास्ट में लगता है, किसी सेंटेंस के लास्ट में लगता है, वो प्रीपोजिशन आपको समझ में आया होगा। और वीडियो समझ में आया हो तो अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक मित्रों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।